हाय, प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल की स्त्रियों से सीखे इस शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाय प्रियो, आज हम एस्तेर की पुस्तक से एक ऐसी स्त्री के बारे में सीखेंगे जो बुद्धिमान, साहसी, ऊंचे नैतिक मूल्यों वाली, अत्यंत सुंदर और आत्मसम्मान को अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान समझने वाली है। वह अपने माता पिता से प्राप्त उच्च संस्कृति और विरासत की प्रतिनिधि और एक बहादुर स्त्री थी जिनका नाम था वष्टी। हालांकि वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखती थी, फिर भी उनका साहस और आत्मसम्मान हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। अनुमान किया जाता है कि वष्टी बाबिलोन के राजा बेलशस्सर की बेटी थी और वह फारस के राजा शहर की प्रथम पत्नी भी थी। रानी वष्टी मसीह सिद्धांतों में एक नकारात्मक पात्र के रूप में चित्रित की जाती है। यह माना जाता है कि उसने अपने पति और राजा की आज्ञा को घमंडवश ठुकरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे रानी के पद से हटा दिया गया और उचित दंड दिया गया। एस्तेर का पुस्तक 1:10 से 12 तक के आयतों में इस विजातीय रानी की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी के बारे में वर्णित किया गया है। वष्टी की कहानी महिलाओं के लिए कुछ जबरदस्त और व्यावहारिक जीवन के सबक देती है। राजा क्षयर फारस के गौरवशाली काल में उस पर शासन किया था। उनका साम्राज्य भारत से लेकर अफ्रीका तक के देशों में फैला हुआ था। एक बार राजा ने अपने राजभवन में उनके सरकारी अधिकारियों के लिए एक पार्टी रखी। यह पार्टी 180 दिन तक चल रही थी। इस पार्टी में शानदार धन का प्रदर्शन होता था। इस पर्व के अंतिम दिन राजा क्षयर ने नशे में धूर्त होकर यह आज्ञा दिया है कि रानी वष्टी को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। यह अनुमान किया जाता है कि जिस प्रकार राजा ने अपने धन और प्रताप का प्रदर्शन किया, उसी प्रकार वह अपने संपत्ति में से एक अपनी पत्नी को अपने पुरुष मेहमानों के सामने उसकी उपस्थिति एक सुंदर संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। उसके द्वारा अपना सम्मान बढ़ाने के लिए वांछित था। लेकिन रानी वष्टी ने इस आदेश को ठुकरा दिया, जो वह यह समझती थी कि शराब के नशे में धूर्त पुरुषों के सामने किसी महिला को सौंदर्य की वस्तु बनाकर पेश करना न केवल अपमानजनक है बल्कि अनैतिक भी है। इसलिए उसने खुद निर्णय लिया है कि वह इस अपमानजनक स्थिति में प्रस्तुत नहीं होगी। इसका परिणाम यह था कि राजा ने यह आज्ञा निकाल दिया है कि रानी वष्टी राजा क्षयर के सन्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। जी प्रियो, वास्तव में किन किन कारणों से रानी ने राजा के आदेश का उल्लंघन किया है, उस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। परिणामों के बारे में निश्चित रूप से जानती हुई उसने स्वयं निर्णय लिया है। जब राजा क्षयास ने रानी वष्टी को बुलाया तो उसने यह आशा नहीं की थी कि वह रानी की तरह शाही वस्त्र धारण करके आएगी। राजा चाहता है कि उसकी पत्नी की सुंदरता पूरी तरह प्रदर्शित हो, बल्कि न वह खुद को शालीनता से पेश करे। उसे उम्मीद थी कि वह उस जमाने की वेश्या जैसे दिखेगी, इसलिए उसने इसे अनैतिक और अन्यायपूर्ण मानती हुई समझदारी से काम लिया और परिणामों के बारे में निश्चित रूप से जानती हुई अपने प्राण को जोखिम में डालकर उसने स्वयं निर्णय लिया और राजा के आदेश को अनुचित समझकर तिरस्कार कर दिया। रानी वष्टी ने अपने प्राण और महारानी की पदवी से भी अधिक अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया। वह जानती थी कि एक पत्नी के रूप में उसका यह अधिकार है कि उसका पति उसे नशे में धूर्त होकर दूसरे के सामने अपमानित न करे। एक राजा होने के बावजूद यदि वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो वह कहाँ शरण पाएगा। इसलिए उसने यह अनोखा फैसला लिया। वष्टी एक बुद्धिमान स्त्री थी, इसलिए कि यदि उसने उस समय राजा की आज्ञा मान भी लेती तो भी जब राजा को होश आता वह अपने किए बातों पर लज्जित होता और वष्टी को तिरस्कार भी होता। जैसे कि राजा ने एक अपमानजनक आज्ञा निकाली, उसी क्षण रानी वष्टी को समझ में आ गया है कि
अब उसके जीवन और राजपत्नी का पद का अंत निकट है, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दिया। मृत्यु और तिरस्कार को भी उसने साहस के साथ स्वीकार किया। उसके इस निर्णय में उसके माता पिता से प्राप्त उच्च संस्कृति और मूल्य प्रत्यक्ष रूप से झलकते हैं। अंत राजमहल और पद से दूर होकर उसने आत्मसम्मान के साथ जिया होगा। संभवत वह मार दी गई, पर उसने आत्मसम्मान को कभी मरने नहीं दिया। यह अस्वीकार महज एक राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं था, यह एक नारी का साहसी निर्णय था। शराबियों के सामने एक वेश्या की जैसे खड़ी होने के लिए इनकार करती हुई वह हर सदी के पुरुष प्रधान समाज के सामने एक साहसी कार्य करती हुई दिखाई देती है। लेकिन प्रियो, आज के तकनीकी युग में भी शायर जैसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वस्ती जैसे अपने प्राण की जोखिम उठाने के लिए अनेक शक्तिशाली महिलाएं आज भी हमारे समाज में तैयार होती है, जो अपने अपने माता पिता की शिक्षा तथा स्वभाव की विरासत के अनुसार खड़ी रहती है। लेकिन बहुत स्त्रियां थक कर टूट कर अपमानित होकर पीछे हट जाती है। बहुतें आदि तीव्र नाराजगी की जाल में फंस जाती है। लेकिन कुछ मसीह व्याख्याकार वष्टी को एक घमंडी स्त्री मानते हैं, जिसने अपने पति और राजा की आज्ञा की अवहेलना की। परंतु एस्तेर की पुस्तक में वष्टी को एक समझदार और साहसी स्त्री के रूप में देखा गया है। उसका एक निर्णय केवल राज दरबार में नहीं, बल्कि आज के मसीह विश्वासियों के बीच में भी एक गहरी प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जब एक विश्वासी को ऐसे ही परिस्थिति का सामना करना पड़े जहां उसका जीवन साथी या परिवार के सदस्य अविश्वासी हो, तो वह क्या करे? क्योंकि एक ही तरह की परिस्थितियां सभी की नहीं होती। हर किसी की कहानी और संघर्ष अलग अलग होता है। ऐसे ही एक विश्वासी बहन की गवाही मैंने सुनी। उसका पति एक शराबी व्यक्ति था। वह नशे की हालत में अक्सर क्रोध में दूसरों के लिए सम्मान रहित शब्दों को बोलता था। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, आज तुम मेरे लिए ही वो सारे अपशब्द बोलो जो मैं दूसरे को कहता हूँ। यह सुनकर वह स्त्री भयभीत हो गई। बचपन में कठिन संघर्षों में पली बड़ी वह स्त्री अब मसीह में विश्वास पाई थी, उद्धार का अनुभव कर चुकी थी। वह जानती थी कि यदि वह इस पाप में कार्य करती है तो अपने उद्धारकर्ता को दुख पहुंचाएगी। इसलिए उसने उस समय उत्तर नहीं दिया, बल्कि अगली सुबह तक प्रार्थना किया। फिर उसने अपने पति से साहस के साथ कहा, मैं आपको गाली नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं अपने आत्मा को अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। यदि आप कुछ भी करना चाहे तो आप स्वतंत्र हैं, पर मैं यह नहीं कर सकती। उस दिन से वह स्त्री अपने निर्णय पर अटल रही। उसने उस दिन अविश्वासी स्त्रियों की तरह प्रत्युत्तर नहीं दिया, और उसने अपने पति को सुधारने के लिए भी कोशिश न करके उस परिस्थितियों से अपने विश्वास और उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया और प्रार्थना किया। प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी और वर्षों बीत गए। अनेक कठिनाइयां और समस्याएं आई। उसी पति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, और एक दिन वह खुद अपने पत्नी से कहने लगा, आज मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। यदि उस दिन तुम गलत निर्णय लेती तो शायद आज मैं तुम्हारा उद्धार का सवाल करते। आमीन, आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम मसीह विश्वासी दूसरे की जीवन में पाई जाने वाली गलत बातों को सुधारने का प्रयास करते हैं, चाहे वह हमारे आसपास के लोग हो या हमारे अपने प्रियजन हो। यह प्रयास उचित और आवश्यक है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, स्वयं को उस बुराइयों से बचाए रखना। नीतिवचन के पुस्तक 1:15 में लिखा है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न धरना। और पहला पत्रस 3:9 हमें याद दिलाता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें पहले इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम खुद कहीं बुराई के शिकार ना बन जाए। यह एक बहुत गंभीर चेतावनी है। प्रभु के पवित्र आत्मा के सहायता और वचन के द्वारा हम अपने आप को इन बुराइयों से सुरक्षित रख सकते हैं। रानी वष्टी का उदाहरण हमारे सामने है।
वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखती थी, फिर भी उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए एक साहसिक निर्णय लिया। उसका यह निर्णय चाहे उसके जीवन का अंत ले आए हो या ना लाया हो, लेकिन अन्य स्त्रियां और समाज के लोगों के लिए वह एक निशब्द आदर का विषय बन गया। वह एक गवाह बन गई, बिना कोई उपदेश दिए एक उदाहरण बन गई। इसलिए प्रियो, हमें दूसरे को नैतिकता और धार्मिकता की शिक्षा देने से पहले यह सुनिश्चित करना है कि हम स्वयं उन बुराइयों में ना फंसे। उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और साथ ही साथ पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु और प्रेरितों की सच्ची शिक्षा में बने रहे। इसलिए प्रियो, इस संदेश को मैं एक प्रार्थना के साथ समाप्त करती हूँ। हे प्रभु यीशु, हमें तेरे वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दे, ताकि हम अपने जीवन से भी तेरी गवाही दे सके। आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन। पवित्र शास्त्र बाइबल की और महिला व्यक्तित्वों के साथ हम फिर मिलेंगे। आमेन।